हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सिंपल वे बताने वाला हूँ, एक सिंपल रास्ता बताने वाला हूँ। अगर उस रास्ते पे अगर आप चलते हो तो इंटरव्यू कॉल्स आने का चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चाहे आप लिंक्डइन ले लो या फिर नौकरी ले लो, दोनों में क्या होता है कि दिखता तो है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर आप CSC IT वाले हो, दिखेगा कि भाई वैकेंसी तो ज़्यादा है, लेकिन हम लोग अप्लाई करते हो तो इंटरव्यू कॉल्स क्यों नहीं आते हैं। तो इसके पीछे मेजरली 3 रीजंस होते हैं। पहला कि या फिर रिज्यूम में वो कीवर्ड्स नहीं है जो उनको चाहिए। ओके, दूसरा, अगर मैं अपना प्रोफाइल दिखाता हूं, अगर मैं अपना नौकरी का प्रोफाइल दिखाता हूं, ठीक है, ये देखो मेरा 92% कंप्लीट है, इवन प्रोफाइल का केवल बात कर रहा हूं। ओके, अगर मैं दिखाऊं कि अगर मानते ये मैं एक जॉब का खोल के रखा हूं, ठीक है, ये आज पोस्ट हुआ है, ओके, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। ओपनिंग कितने हैं? 1। ओके, एप्लीकेंट कितने हैं? 100+, मतलब 100 से भी ज्यादा है। लेकिन क्या है, ये पोस्टेड 1 डे एगो, मतलब आज ही पोस्ट हुआ है, आज पोस्ट हुआ और 100+ एप्लीकेंट हो गए भाई, और वैकेंसी कितना? 1 ही। तो ये दूसरा रीजन होता है कि भाई अब सिंपल सा होता है, 1 ओपनिंग और इतने से ज्यादा अगर लोग अप्लाई कर देंगे तो भाई इंटरव्यू कॉल्स आने का चांसेस घट जाएंगे। तीसरा रीजन बताऊं तो क्या होता है, जितने बड़े बड़े जो कंपनीज आजकल खुल गए हैं, एजुकेशनल कंपनी, जो कहते हैं कि मेरा ये कोर्स करोगे तो मैं 100% प्लेसमेंट का गारंटी देता हूँ, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपनी के साथ टाई अप कर लेते हैं। ओके, तो क्या होता है कि इनके पास अगर एक भी वैकेंसी निकलता है तो ये क्या करते हैं कि बोलते हैं कि ये मेरा एक लड़का है, इसको आप ले लो, ठीक है। तो जो वैकेंसी हम लोग को शो करता है ना, वो ऑलरेडी फुलफिल हो जाता है वो टाई अप के थ्रू। तो ये भी एक रीजन होता है कि हम लोगों के पास इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते हैं। ओके, तो एक मैं सिंपल रास्ता जो बताने का बात कर रहा था वो आगे देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं मैं अपना ये लिंक्डइन प्रोफाइल खोलता हूँ, तो ये रहा मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि सर्च पे जाना है, ठीक है। लेकिन आप देखो ध्यान से, मैं इतना सारा पहले से भी वंडर सीमेंट में या फिर जो भी है नवीन है, सबको मैं अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ से भी बहुत रेयर लोग होते हैं जो आपका मतलब रिज्यूम जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो जो मैं इजी वे बता रहा था वो सुन लो एक बार। तो क्या करना है, आपको सर्च पे जाना है। मैं बहुत सारा सर्च करके रखा हूँ, अगर आप सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, जो भी हो, आप अपना वो कीवर्ड सर्च करना, ठीक है। नॉर्मल मैं क्या कर रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर सर्च किया। ओके, ये देखो मैं मैकेनिकल इंजीनियर सर्च किया, तो ये इजी अप्लाई वाले तो आ गए, इसको आप करते भी रहो तो भी आपके पास इंटरव्यू कॉल्स नहीं आएंगे। अब बोलोगे कौन सा इजी अप्लाई वाला लो, मतलब ये सारे कितना भी अप्लाई कर लो, कॉल्स बहुत कम ही आते हैं, क्योंकि जो होते हैं वो भर जाते हैं, ठीक है, जो टाई अप वाला सीन बताया वो। ओके, तो यहाँ पे देखो एक जॉब वाला ऑप्शन है, ये जॉब हो गया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जॉब पे जाओगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक देखो पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप पोस्ट पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो बहुत सारे लोग पोस्ट किए रहते हैं कि मेरे को ये वैकेंसी चाहिए, ये वैकेंसी चाहिए। ओके, तो जैसे कि अगर मान लेते हैं ये सौम्या इनको मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करना है भैया आपको, ठीक है, कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये स्किल है जो मेरे को चाहिए, ठीक है, अगर किसी को ऑटो कैड आता है, BOM आता है, तो क्या करे, कुछ नहीं करे, ये इनका HR का, ठीक है, ईमेल एड्रेस है, ठीक है, ये इसको मेल करो या तो फिर इसको आप कॉल भी कर सकते हो। लेकिन बात ये है कि इसको मेल करने का एक अलग तरीका होता है, ऐसा नहीं कि उठ गए और मेल कर दिए, ठीक है। तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं किया, मैं इस मेल को यहाँ से क्या किया, कॉपी कर लिया, वो ईमेल एड्रेस को कॉपी कर लिया। आप अपना ऐसे जीमेल खोल लेना, कंपोज पे जाना, ठीक है। तो सबसे पहले चीज कि जिसको आप भेज रहे हो, तो जो मैंने अपनी ईमेल एड्रेस जो कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट किया, ठीक है। उसको सब्जेक्ट में लिखना है प्रॉपर जो आपको चाहिए, ठीक है। तो लिखना है एनी वैकेंसी फॉर कैड ENGINER इंजीनियर। ओके, लेकिन बात ये है कि आप ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कैड जो है छोटे में नहीं बड़ा में होना चाहिए, CAD, ठीक है, कैड इंजीनियर, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कवर लेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं अपना हमेशा सेव करके रखता हूँ, सॉरी। तो जैसे कि मैं जो चीज़ें मैं अपना लिंक्डइन पे भेजता हूँ, ठीक है, तो ये रहा मेरा लिंक्डइन। अगर मान लेते हैं मैं इसको खोलता हूँ, जैसे वंडर सीमेंट को मैंने भेजा था, तो ये चीज़ें मैंने अपना सेव करके रखा था, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना कॉपी कर रहा हूँ, ये कवर लेटर है, ये कवर लेटर हमेशा सबका अपना अपना होता है, तो आपका अपना होगा। ओके, तो यहाँ से कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मेल में जाके अपना, ठीक है,
कंट्रोल भी कर दिया तो ये आ गया। देखो, माय नेम इज हर्ष कुमार, आई एम करंटली वर्किंग विद हाइडलवर्क सीमेंट, आई हैव 1.7 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड। ठीक है, आई एम एगर टू कनेक्ट विथ यू टू शेयर माई एक्सपीरियंस। ठीक है, और ये सारी चीजें आप कवर लेटर के साथ लिखो। ठीक है, और क्या करो, यहाँ से आप अटैच कर सकते हो, आप अपना फाइल जो है यहाँ से अटैच कर दो। ठीक है, यहाँ से जैसे आप अटैच करो तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगे, आप अपना रिज्यूम देख लो। ठीक है, और वहाँ पर अटैच करो और सेंड कर दो। ठीक है, तो ये एक सिंपल वे है। इससे क्या होता है, डायरेक्ट आपका जो रिज्यूम है ना वो एचआर के पास पहुंचेगा, समझे। तो एचआर वाला क्या करता है, उसको जल्दी से ऊपर की तरफ फॉरवर्ड करता है और यहाँ से आपको कॉल्स आने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है। ये एक सिंपल वे है और आपको ट्राई करना ही करना चाहिए। ओके, तो ये रहा, यहाँ से आपका खुल जाता है। आप जैसे भी आप भेजना चाहो वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो बाकी ये रहा मेरा चैनल। इसी तरह के वीडियो के लिए आप क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।